जब ब्रिटिशर्स हम पर शासन कर रहे थे तब ईस्ट इंडिया कंपनी के सामने दो मेजर प्रॉब्लम्स आई। फर्स्ट, इंडियंस के साथ बातचीत वो कैसे करें, दूसरा उनको कुछ क्लर्क और एम्प्लॉयज़ चाहिए थे। तब थॉमस बेबिंगटन मेघालय ने इंग्लिश एजुकेशन एक्ट 1835 दिया, जिससे उनकी दोनों प्रॉब्लम सॉल्व हो। जिससे ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ बंदे मिल गए जो चुपचाप बैठकर डेस्क पे काम करें, ना ज़्यादा क्वेश्चंस करें और क्रिएटिव तो बिल्कुल ना हो। इंग्लिश एक ऐसी लैंग्वेज है पूरे वर्ल्ड में ज़्यादा नहीं बोली जाती, लेकिन इंडिया में सबसे ज़्यादा बोली जाती है। इसको एक क्लास बना दिया गया है। अगर आपको अच्छे से इंग्लिश बोलनी नहीं आती है तो आपको एक पुअर एजुकेटेड समझा जाता है। चाइना, रशिया, फ्रांस में इतना जुनून नहीं है इंग्लिश को लेके जितना अपने इंडिया में। अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो ऑब्वियसली आपको कोई और लैंग्वेज आती है। 5 साल पुराना IUS भी आज आउटडेटेड माना जाता है, जबकि इतना इम्पोर्टेंट हमारा एजुकेशन सिस्टम कुछ चेंजेस के साथ चला जा रहा है। हमारे एजुकेशन सिस्टम में रटने का कंपटीशन चल रहा है। जो जितना ज़्यादा रटेगा उसका उतने ज़्यादा नंबर आएंगे। आज जिसके संस्कृत में 95 मार्क्स आया है उसको ठीक से संस्कृत बोलनी भी नहीं आती। ठीक है, बेसिक हिस्ट्री होने के बजाय हिस्ट्री की मोटी मोटी किताब है जिसका कोई सेंस ही नहीं है। आज मुझे कुछ भी जानना है तो मैं सिंपल सा गूगल कर लूँगी और वहाँ से पता कर लूँगी। साइन थीटा, कोस थीटा, इसका यूजेस कहाँ होता है ये किसी को नहीं पता, ना प्रिंसिपल को पता, ना बच्चों को पता, ना टीचर्स को पता, बस पढ़ाए जा रहे हैं। हो सकता है इसका यूजेस कहीं होता हो लेकिन किसी को नहीं पता। आप जैसे ट्राई कर सकते हैं। सबको सेम सिलेबस, सेम चीज़ सिखाई जा रही है, ठीक है, बिना उसकी कैपेबिलिटी जाने। क्रिएटिविटी का तो दूर दूर तक कोई मतलब ही नहीं है। अब आप शेर, सांप, हाथी, ठीक है, सबको एक जगह खड़ा कर दो और उसको बोलो कि पेड़ पे चढ़े, उनको तो यही लगेगा ना कि वो किसी चीज़ के काबिल ही नहीं है। बात करें महाभारत काल की, तब द्रोणाचार्य ने पांडवों को सेम चीज़ नहीं सिखाई, उनकी स्किल्स के हिसाब से उनको सिखाया। ठीक है, आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में ज़्यादा ऑप्शन नहीं है। सबसे पहले आता है साइंस, फिर आता है कॉमर्स और कहीं जाके नीचे आता है आर्ट्स। जिसने आर्ट्स ले ली उसको तो बेचारे को ऐसे फील करवाया जाता है कि किसी काम के काबिल ही नहीं है। आज इंडिया में हर पेरेंट्स को डॉक्टर या इंजीनियर ही चाहिए। बचपन से ही आपकी ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। आपके माँ बाप, भाई बहन, रिलेटिव आपको यही समझाते हैं कि अच्छे मार्क्स लाने, अच्छे मार्क्स नहीं लाओगे तो अच्छी जॉब नहीं मिलेगी और अच्छी जॉब नहीं मिलेगी तो आपकी ज़िंदगी बेकार है। फिर आप आपकी क्रिएटिविटी को लात मार के और अच्छे मार्क्स और अच्छी जॉब लाने के पीछे पड़ जाते हैं और वही आपका सपना बन जाती है। अगर आपका ये सपना पूरा हो गया, आप दूसरों को जेलस फील करवाओगे, नीचा फील करवाओगे। अगर ये सपना टूट गया तो दूसरे आपको जितना बोलेंगे उससे कई गुना आप आपकी नज़रों में गिर जाओगे। आप 4-5 सक्सेसफुल इंसान के बारे में सोच कर देखिए जो आपकी नज़रों में सच में सक्सेसफुल है। मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ वो करंट एजुकेशन सिस्टम की वजह से तो सक्सेसफुल नहीं है। धीरूभाई अंबानी, नरेंद्र मोदी, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, ये सब करंट एजुकेशन सिस्टम के जाल में नहीं फंसे। ये खुद पढ़े, खुद एजुकेटेड है, खुद आगे बढ़। लोग अपनी ज़िंदगी का 25% इस करंट एजुकेशन सिस्टम में लगा देते हैं जिससे वो अपने से कम पढ़े लिखे लोगों के काम कर सके और उनके सपने पूरे कर सके। अगर इंडिया का एजुकेशन सिस्टम इतना ही अच्छा है तो यहाँ के सेलिब्रिटी, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन अपने बच्चों को पढ़ने के लिए बाहर क्यों भेज रहे हैं? जितनी स्विट्जरलैंड की पॉपुलेशन है उससे कई गुना ज़्यादा तो इंडिया इंजीनियर प्रोड्यूस कर देता है। उसके बाद भी रिसर्च एंड इनोवेशन में स्विट्जरलैंड सबसे आगे है। ASER की रिपोर्ट के अनुसार 83% पढ़े लिखे भारतीय जॉब करने के लायक ही नहीं है। सुंदर पिचाई और सत्य नडेला की हम बात करते हैं ना, उन्होंने भी आगे चल के अपनी स्टडी जो है वो बाहर से की।